नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। 14 और 15 जुलाई को बंद रहेंगे प्रदेश के सभी स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र, आदेश जारी। भारी बारिश के अलर्ट के चलते 14 और 15 जुलाई को प्रदेश के सभी निजी व सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। वहीं 16 को रविवार का अवकाश है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देहरादून, टेहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जनपदों के अधिकांश स्थानों, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। नीलकंठ महादेव यात्रा रूट पर गिर रहे पत्थर, कांवड़ियों के लिए जोखिम भरा हुआ सफर। ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर के लगी महिमा है। यूं तो भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ उत्सव जैसा माहौल होता है। इन दिनों भी लाखों की तादाद में कांवड़ी गंगा जल लेकर नीलकंठ महादेव को अर्पित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से मोटर और पैदल मार्ग बाधित हो रहे हैं। नैनीताल में आकाशीय बिजली गिरने से गौशाला जली, 2 गायों की मौत। हल्द्वानी में भूकटाव से रेलवे ट्रैक पर मंडराया खतरा। नैनीताल जिले के मंगोली में आकाशीय बिजली गिरने से गौशाला जलकर राख हो गई, जिसमें 2 गायें भी झुलसकर मर गई। इसके अलावा हल्द्वानी में गौला नदी के किनारे भूकटाव से रेल ट्रैक पर खतरा मंडरा रहा है। उधर खटीमा में ढाकी गांव से 7 परिवार को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ हाईवे पर 4 जगह बंद, जगह जगह फंसे यात्री। यमुनोत्री मार्ग पर गिर रहे पत्थर। बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन के चलते आज भी छिनका, बेना कुली, पागल नाला व कंचनजंगा में बंद है, जिसके चलते करीब 7,000 यात्री रास्ते में फंसे हैं। यहाँ भारी बारिश के दौरान अचानक पहाड़ी से टनों मलबा खिसककर हाईवे पर आ गया, जिससे हाईवे के दोनों ओर यात्रा वाहनों की लंबी लाइनें लग गई हैं। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर फर क्लब के पास आया मलबा, 3 घंटे तक बंद रहा। NH 707 मसूरी टिहरी बाईपास मार्ग पर फर क्लब के पास मलबा आने से NH 707 3 घंटे तक बंद रहा। दोपहर 12 बजे करीब बाहर से मलबा और बिजली का खंभा गिरने से हाईवे बंद हो गया था, जिसे दोपहर करीब 3 बजे सुचारू किया गया। बारिश का कहर, उत्तराखंड में लाइफलाइन पर लगा ब्रेक। आपदा से अब तक 18 की मौत, 1700 से ज्यादा रास्ते हुए बंद। उत्तराखंड में पिछले 4-5 दिनों से बरस रहे बादलों ने प्रदेश की लाइफलाइन पर ब्रेक लगा दिया है। वहीं लगातार बारिश के कारण कई क्षेत्र आपदाग्रस्त हैं। इस दौरान आपदा में विभिन्न कारणों से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। वहीं इस मानसून सीजन में अब तक 1700 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी है, जिसमें से 1253 सड़कों को खोला जा चुका है। इसके अलावा 8 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलों और सड़कों को पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए लोनीवी की ओर से अब तक 5,642.24 लाख रुपए खर्च होने का आकलन किया गया है। माता पूर्णागिरी धाम में अब नहीं होगी परेशानी, जल्द बनेगा 610 मीटर का स्पॉन पुल। चंपावत जिला के प्रसिद्ध माता पूर्णागिरी धाम को जाने वाले मार्ग में बांटनागाड़ नामक स्थान पर पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे के कारण 1 हफ्ते तक मार्ग आवाजाही के लिए बहाल नहीं हुआ है। प्रशासन लाख कोशिश कर रहा है, लेकिन वह हमेशा नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में विधायक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी चंपावत को फोन कर बाटनागाड़ में 610 मीटर स्पॉन पुल के निर्माण के लिए प्रस्ताव विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। भवाली में पानी की समस्या मामले में सुनवाई, नैनीताल हाईकोर्ट ने इनसे मांगा जवाब। नैनीताल का भवाली पानी की समस्या से जूझ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा मामले को लेकर एक अधिवक्ता ने को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा, जिसका कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने जल संस्थान, जिला और पालिका प्रशासन से जवाब तलब किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, आगामी 2 दिनों तक सभी जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश। जूनियर अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड मामले में 28 सितंबर को होगी सुनवाई। अधिवक्ता वेलफेयर फंड की भी मांग। उत्तराखंड के जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड दिलाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघिया और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने 28 सितंबर की तिथि नियत की है। हरिद्वार में बारिश थमते ही उमड़ा कांवड़ियों का जनसैलाब, गाड़ियों से पटा हाईवे, हर की पैड़ी पैक। हरिद्वार में बारिश थमने के बाद कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी है। हाईवे गाड़ियों से भर चुका है। कई बार जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है। कांवड़ मेले के आखिरी 2 दिन के अंदर हरिद्वार में करीब करोड़ों कांवड़ियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हिंदू संगठनों का बड़ा फैसला, मंगलवार को बंद रहेगी मीट और नाई की दुकानें, लेडीज टेलर ही लेंगी महिलाओं का नाप। अल्मोड़ा के चौखुटिया में व्यापारी और हिंदू संगठनों ने बड़ा फैसला लिया है। अब चौखुटिया में नाई और मीट की दुकानें मंगलवार को बंद रहेंगी। इतना ही नहीं, लेडीज टेलरों को दुकानों में महिलाओं का नाप लेडीज ही लेंगी, ताकि छेड़छाड़ जैसी घटनाएं ना हो। रामनगर के जवान को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, ट्रेन हादसे में हुआ था निधन। असम राइफल्स में तैनात रामनगर निवासी जवान का ट्रेन हादसे में निधन होने के बाद आज उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जवान की पत्नी, बच्चों के अलावा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
सरकारी सिस्टम की भेंट चढ़ा माला नदी पर बना पुल, रितु खंडूरी ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी। कोटद्वार माला नदी के पुल के टूटने की संभावना विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पहले ही जता दी थी। इसके लिए उन्होंने प्रशासन को पत्र भी लिखा था। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने माला नदी में हो रहे अवैध खनन को लेकर भी चिंता जाहिर की थी, मगर अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। ग्राउंड जीरो पर उतरे सीएम धामी, हरिद्वार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर और नाव से लिया जायजा, सेना देगी मदद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे और जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और नाव से सर्वेक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने देहरादून स्थित आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को प्रभावित लोगों को आवश्यक सामान पहुँचाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सेना ने भी मदद का भरोसा दिलाया है। आईएनसी की मान्यता नहीं मिलने पर भड़के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, अफसर को लगाई फटकार, दिया ये चैलेंज। उत्तराखंड राज्य के सभी नर्सिंग कॉलेजों में आईएनसी के मानकों के अनुरूप सुविधाओं को बढ़ाने के साथ आवश्यक संसाधन भी जुटाए जाएंगे। दरअसल प्रदेश के राजकीय नर्सिंग कॉलेज एवं स्कूल, पैरामेडिकल कॉलेज और एएनएम ट्रेनिंग सेंटरों में आईएनएससी की मान्यता मिलने से संबंधित सुविधाएं मौजूद नहीं है। इसको देखते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश के राजकीय नर्सिंग कॉलेज, स्कूल, पैरामेडिकल कॉलेज और एएनएम ट्रेनिंग सेंटरों की समीक्षा बैठक की। रुद्रप्रयाग में आसमान से बरस रही आफत, केदारनाथ हाईवे पर फंसे हजारों तीर्थयात्री। रुद्रप्रयाग में आसमानी आफत बरस रही है। जगह जगह भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कई स्थानों पर हजारों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। केदारनाथ यात्रा पर भी पूरी तरीके से ब्रेक लग गया है। पूरे जिले में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी सिरोबगड़ में लगातार बंद है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी से बोल्डर गिरते जा रहे हैं। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर हड़पे 99 लाख रुपए, युवक को ऐसे बनाया शिकार। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत एक शख्स को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 6 आरोपियों ने लाखों रुपए हड़प लिए। पीड़ित की शिकायत के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 आरोपियों राजीव प्रताप और आलोक प्रताप समेत सभी आरोपियों से एसटीएफ भी पिछले दिनों पेपर लीक के शक में पूछताछ कर चुकी है। धूमधाम से मनाया गया टिहरी डैम का स्थापना दिवस, उत्तराखंड की दिखी संस्कृति। टिहरी डैम स्थापना दिवस बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इसी बीच कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति की झलक दिखाई दी। टिहरी बांध परियोजना के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी को 2023 का गौरव सम्मान मिला है। बारिश से हरिद्वार में बिगड़े हालात, पानी पानी हुई धर्मनगरी, रेलवे ट्रैक पर आया मलबा। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी बारिश जारी है। बारिश से पहाड़ी जिलों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भी हालात बिगड़ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद हरिद्वार शहर एक बार फिर से जलमग्न हो गया है। हिमाचल के कुल्लू में आई भीषण आपदा के बाद प्रतापनगर के कई लोग लापता, संपर्क न होने से परिजन परेशान। हिमाचल के कुल्लू में आई भीषण आपदा के बाद उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर निवासी कई लोग लापता हो गए हैं। उनका परिजनों से संपर्क नहीं हो पाया, जिससे परिजन परेशान चल रहे हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हर जगह तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पहाड़ियां दरकने से जगह जगह भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे कई सड़कें बंद हो गई हैं। साथ ही नदी नाले भी उफान पर हैं। हरेला 2023 खत्म हुआ असमंजस, 16 जुलाई को नहीं, इस दिन है राज्य में हरेला की छुट्टी। असमंजस की स्थिति के बाद आखिरकार शासन ने हरेला पर्व को लेकर शासनादेश जारी कर दिया है। इस बार भी आदेश में कहा गया कि हरेला पर्व का अवकाश 16 जुलाई की जगह अब 17 जुलाई को होगा। पहले इस बात को लेकर असमंजस था कि राज्य में हरेला पर्व और पर्व के दिन छुट्टी कौन सी तारीख को रहेगी, लेकिन अब सचिवालय की तरफ से जारी हुए आदेश में साफ कर दिया गया है कि 17 जुलाई को प्रदेश भर में हरेला का आधिकारिक अवकाश रहेगा। उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने जारी किए 413 करोड़ रुपए, आपदा राहत में आएगी तेजी। बारिश और प्राकृतिक आपदा के बीच उत्तराखंड के लिए केंद्र से अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने आपदा से निपटने के लिए 400 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की है। इन पैसों से आपदा राहत कार्य में तेजी आएगी। विधानसभा सचिवालय की लाइब्रेरी हुई हाईटेक, कार्रवाई का रिकॉर्ड रखने के लिए वेबसाइट भी हुई लॉन्च। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय की नई लाइब्रेरी और वेबसाइट का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस बीच राज्यपाल ने 108 पुस्तकें दान करने की घोषणा की है। रुद्रपुर में कच्ची शराब का जखीरा बरामद, ऑल्टो कार छोड़कर भागे तस्कर। उत्तराखंड को 2025 तक नशा और ड्रग्स फ्री करने की मुहिम जारी है। उधम सिंह नगर पुलिस ने रुद्रपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। हालांकि दोनों शराब तस्कर पुलिस के हाथ नहीं लगे और भागने में कामयाब रहे। एक्शन में सीएम धामी, ट्रैक्टर और राफ्ट में बैठकर किया प्रभावित इलाकों का निरीक्षण। कई दिनों से हो रही बारिश के चलते रुड़की के खानपुर क्षेत्र में बुधवार को 2 जगह तटबंध टूटने से बाढ़ आ गई। गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खानपुर और लक्सर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान हर तरफ भरे पानी के बीच सीएम धामी ट्रैक्टर और राफ्ट में बैठकर गाँव में पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहाँ जलभराव काफी ज्यादा हो गया है, लोगों के घरों में पानी चला गया है, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो उनका ध्यान रखा जा रहा है। पानी निकलने के बाद यहाँ बिजली सेवा बहाल की जाएगी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। बारिश पर भारी आस्था, हरिद्वार में भोले के भक्तों का सैलाब, हाईवे से शहर तक पैर रखने की नहीं जगह।
हरिद्वार में कई दिनों से हो रही बारिश के बाद भी हर तरफ बम बम बोले की गूंज और दूर दूर तक कांवड़ियों का रेला उमड़ रहा है। पूरा शहर भगवा में नजर आ रहा है। शिव भक्त बारिश के बीच लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। रुड़की में कांवड़ पटरी पर विस्फोटक मिलने की सूचना से हड़कंप, जांच में जुटी एटीएस। कांवड़ यात्रा के दौरान रुड़की और हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। इस दौरान रुड़की में कांवड़ पटरी पर एक शिविर के पास विस्फोटक मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि हैंड ग्रेनेड जैसी कोई वस्तु वहां मिली है। सूचना मिलते एटीएस की टीम मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। वहीं घटनास्थल वाली सड़क से आवाजाही रोक दी है। पैदल मार्ग पर पत्थर की चपेट में आकर खाई में गिरी गुजरात की महिला यात्री, मौके पर हुई मौत। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर छौड़ी के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवती की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया, जिसे रेस्क्यू दल ने इलाज के लिए सोनप्रयाग में भर्ती किया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पत्थर की चपेट में आने से इस यात्रा काल में यह तीसरी घटना है। इससे पूर्व सोनप्रयाग एकरो पुल के समीप 2 घटनाएं हो चुकी हैं। भारी बारिश से कोटद्वार में तबाही, मालन पुल टूटा, कई गांवों से संपर्क कटा, युवक बहा। उत्तराखंड में बारिश का रुकने का नाम नहीं ले रही। कोटद्वार और पर्वतीय क्षेत्र में गुरुवार को भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से जहां एक और जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, वहीं पहाड़ों के दरकने से मलबा आने से सड़कें बाधित हो गई। उधर सुबह कोटद्वार भाबर का एक महत्वपूर्ण मालन पुल अचानक भरभराकर टूट गया, जिसके चलते वहां आवागमन पूरी तरीके से ठप है। साथ ही भाबर क्षेत्र का कई गाँव से संपर्क टूट गया है। देहरादून 25 से शुरू हो सकती है दून पिथौरागढ़ के बीच उड़ान, जौलीग्रांट पहुंची डीजीसीए की टीम। देहरादून पिथौरागढ़ के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू करने के लिए विमानन कंपनी फ्लाई बिग औपचारिकता पूरी करने में जुटी है। फ्लाइट के संचालन को लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की टीम ने बुधवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट का दौरा किया। डीजीसीए की अनुमति मिलने के बाद 25 जुलाई से यह उड़ान शुरू हो सकती है। हालांकि इसमें खराब मौसम बाधा बन सकता है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।